नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबियन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या आपके मोबाइल पर भी ऑनलाइन गेम खेलकर लाखों जीतने वाले मैसेज आते हैं? क्या आपको पता है कि पटना के पॉश इलाकों में मौजूद आलीशान अपार्टमेंट्स के बंद कमरों में आपके बैंक अकाउंट को खाली करने की साजिश रची जा रही है? आखिर शिवपुरी के उस फ्लैट नंबर 404 में ऐसा क्या हो रहा था कि खुद एसडीपीओ को भी भारी पुलिस बल के साथ वहां आधी रात को धावा बोलना पड़ा? आज का सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि कौन है वो कोड नेम वाला गिरोह जिसने आईपीएल की सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। क्यों इस गैंग में शामिल लड़के किसी कंपनी के कर्मचारी की तरह सैलरी पर काम कर रहे थे? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम पटना पुलिस की उस ऑपरेशन शिवपुरी की पूरी कहानी डिकोड करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज खुलासा होगा उस फरार मास्टरमाइंड का जिसके तार 7 समंदर पार तक जुड़े हैं। कहानी शुरू होती है पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र से। पुलिस को पिछले कुछ दिनों से लगातार इनपुट्स मिल रहे थे कि शिवपुरी इलाके के एक अपार्टमेंट्स में कुछ संदिग्ध गतिविधियां चल रही है। सूचना पक्की थी कि यहाँ गेमिंग के नाम पर ठगी का इंटरनेशनल ऑफिस चल रहा है। एसडीपीओ 2 साकेत कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने एक मास्टर प्लान बनाया और पीराइस रेसिडेंसी के फ्लैट नंबर 404 पर अचानक छापेमारी कर दी। जैसे ही पुलिस अंदर दाखिल हुई, वहां का नजारा देखकर खुद अधिकारी दंग रह गए। वहां सन्नाटा नहीं बल्कि दर्जनों मोबाइल फोन और लैपटॉप के जरिए एक पूरा कॉल सेंटर चल रहा था। यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन साइबर ठगों ने शिवपुरी के बीराई रेसिडेंसी को ही क्यों चुना? दरअसल शिवपुरी एक ऐसा इलाका है जहां बड़ी संख्या में छात्र और कामकाजी लोग रहते हैं। यहाँ किसी अनजान चेहरे का आना जाना शक पैदा नहीं करता। गिरोह ने जानबूझकर फ्लैट नंबर 404 को अपना वॉर रूम बनाया क्योंकि ये टॉप फ्लोर पर था और यहाँ से बाहर की हर हलचल पर नजर रखी जा सकती थी। पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा तो वहाँ लैपटॉप पर कई विदेशी साइट्स खुली हुई थी और दर्जनों मोबाइल फोन चार्जिंग पर लगे थे। यानी ये गिरोह 24 घंटे शिफ्ट में काम कर रहा था ताकि एक भी क्लाइंट हाथ से ना निकले। पुलिस की इस रेड में जो सबूत मिले हैं वो बताते हैं ये गिरोह कितना शातिर था। मौके से 21 हाईटेक मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड, लैपटॉप, दर्जनों क्रेडिट कार्ड और कई बैंक पासबुक जब्त किए गए। शुरुआती जांच में पता चला ये गिरोह महज कुछ हजार की ठगी नहीं कर रहा था बल्कि इनके जाल में 250 से ज्यादा वीआईपी क्लाइंट्स फंसे हुए थे। पुलिस का अंदाजा है कि ये हेराफेरी करोड़ों रुपए की हो सकती है। गैंग के तार देश के अलग अलग राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी जुड़े पाए गए। इस गिरोह के काम करने का तरीका किसी बड़ी कंपनी जैसा था। यहाँ सट्टेबाजों और क्लाइंट्स की पहचान छुपाने के लिए उन्हें कोड नेम दिए जाते थे। यानी पुलिस अगर फोन टैप भी कर ले तो उसे उसका असली नाम ही पता नहीं चलेगा। एसडीपीओ साकेत कुमार ने जो खुलासा किया वो वाकई चौंकाने वाला है। इस गिरोह में पकड़े गए लड़के कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे बल्कि वे छात्र थे जो पटना में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने आए थे। अंकित जैसे मास्टरमाइंड इन लड़कों को 15 से 20 हजार रुपए की फिक्स सैलरी और ठगी की रकम पर कमीशन का लालच देते थे। इन लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे लोगों को अपनी मीठी बातों में फंसाना है और कैसे उन्हें ऑनलाइन गेम में पैसे हारने के बाद भी दोबारा निवेश के लिए उकसाना है। पढ़ाई छोड़कर ये युवा अब सलाखों के पीछे हैं और इनका भविष्य अब अंधेरे में है। हैरानी की बात यह है कि इस गिरोह में पकड़े गए ज्यादातर सदस्य वो नवयुवक हैं जो पटना में पढ़ाई करने आए थे लेकिन जल्द अमीर बनने की लालच में इस दलदल में फंस गए। इन्हें बकायदा मंथली सैलरी दी जाती थी। किसी का काम सिर्फ कॉलिंग करना था तो कोई टेक्निकल सपोर्ट संभालता था और कोई सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शन मैनेज करता था। यानी एक संगठित साइबर क्राइम कॉरपोरेशन। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है इसमें आईपीएल सट्टेबाजी के तार भी जुड़ते जा रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग ऐप का इस्तेमाल सट्टेबाजी के पैसे को इधर उधर करने के लिए किया जा रहा था। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है अंकित, जो पुलिस की रेड पड़ते ही फरार होने में कामयाब रहा। अंकित ही वो शख्स है जिसके पास इस इंटरनेशनल नेटवर्क की पूरी चाबी है। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। माना जा रहा है कि अंकित की गिरफ्तारी के बाद पटना के कई और सफेद पोस्ट शहरों के नाम सामने आ सकते हैं। जांच में ये भी सामने आया है कि ठगी और सट्टेबाजी का ये पैसा सीधे इनके मुख्य खातों में नहीं जाता था। पुलिस को जो दर्जनों बैंक पासबुक और क्रेडिट कार्ड मिले हैं
वे ज्यादातर फर्जी नामों या गरीब लोगों के किराए पर लिए गए खातों के हैं। इसे मूल्य अकाउंट्स कहा जाता है। जैसे ही कोई क्लाइंट्स गेमिंग ऐप में पैसा डालता है, उसे तुरंत कई अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि पुलिस ट्रेल को पकड़ ना सके। सूत्रों की माने तो पैसा हवाला के जरिए विदेशों में भी भेजा जा रहा था। पुलिस अब उन बैंक खातों को फ्रीज करने की तैयारी में है ताकि ठगी गई रकम का पता लगाया जा सके। तो दोस्तों, पटना पुलिस ने 5 गुर्गों को तो दबोच लिया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। एसडीपीओ साकेत कुमार ने आम लोगों को सख्त हिदायत दी है कि किसी भी अनजान गेमिंग ऐप या रातों रात पैसा डबल करने वाली स्कीम के झांसे में ना आए। क्या आपको भी कभी ऐसे ऐप से कॉल या मैसेज आया है? अपनी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें ताकि दूसरे लोग बच सकें। पटना और बिहार की हर बड़ी क्राइम और पॉलिटिकल अपडेट के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। वीडियो को शेयर करें और अपनों को जागरूक भी जरूर करें। नमस्कार।